नमस्कार। आज हम अंधेर नगरी पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए, अंधेर नगरी ये एक एकांकी है और इस एकांकी के लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। शब्दार्थ देखिए, महंत। महंत का अर्थ है मठ का प्रधान या मुखिया। देखियो, महंत जो मंदिर के जो साधु होते हैं, साधु संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, उसे हम महंत कहेंगे। मठ, उसका अर्थ देखिए साधु सन्यासियों के रहने का स्थान। देखिए, हमारे भारत देश में मंदिरों में मठ भी बनाए जाते हैं, यानी कि साधु संत होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जब घूमते फिरते हुए पहुंचते हैं तो मठ में पहुंचते हैं और मंदिरों के दर्शन कर वो वहाँ पर रहते हैं और निवास करते हैं। तो ऐसे लोगों की व्यवस्था, ऐसे साधु संतों की रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, जो मंदिर की ओर से की जाती है। तो इस स्थान को हम कहेंगे मठ। देखिए, मठ का अर्थ है साधु संन्यासियों के रहने का स्थान। भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार का अर्थ देखिए, वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है। देखिए, अनैतिक यानी कि जो बुरे काम है, जो नैतिक नहीं है, यानी कि सही नहीं है, तो ऐसे। और अनुचित है, अनुचित यानी कि जो काम वो करते हैं हम, जो बुरे काम होते हैं, जो सही नहीं होते हैं, और लोगों के लिए देखिए उनकी अपने फायदे के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचारी करते हैं, यानी कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके हक को छीन लेते हैं और अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम भ्रष्टाचारी कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार का अर्थ है अनैतिक, या तो देखिए जो भ्रष्ट है, जो कि खराब और बुरे लोग हैं, तो उन्हें हम कहेंगे भ्रष्टाचारी। यहाँ पर देखिए, भ्रष्ट का अर्थ है यहाँ पे देखिए बुरा, जो बुरे काम करते हैं। और चार को देखिए भ्रष्टाचार कहेंगे। आचार है, आचार देखिए भ्रष्ट प्लस आचार। यहाँ पर देखिए आप, भ्रष्ट, भ्रष्ट का अर्थ है बुरा करना, प्लस आचार, यानी कि आचार का अर्थ है आचरण, यानी कि बुरा आचरण करना, यानी कि भ्रष्टाचार करते बुरा आचरण करना। और जो भ्रष्टाचारी, जो बुरा आचरण करने वाले, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों के साथ बुरा करते हैं, तो उसे हम कहेंगे भ्रष्टाचारी। और देखिए विवेकहीन, विवेकहीन का अर्थ है नासमझ, मूर्ख, जिसे बुद्धि न हो। देखिए, ऐसे भी व्यक्ति होते जिनमें अच्छे या बुरे की उसकी समझ नहीं होती, वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं उन्हें पता नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को हम मूर्ख या विवेकहीन कहेंगे। निरंकुश, निरंकुश का अर्थ है स्वेच्छाचारी। देखिए, निरंकुश वो होता है जो स्वेच्छाचारी होता है, यानी कि जो भी कार्य करते हैं वो अपनी मन मर्जी से करते, चाहे वो सही हो या गलत हो, सिर्फ अपनी मर्जी से वो कार्य करते, तो उसे हम कहेंगे निरंकुश। और निरंकुश शासन का अर्थ है ऐसा राजा जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है और प्रजा के हित के लिए कार्य नहीं करता है, सिर्फ अपने सुख सुविधाओं का लिए कार्य करता है, चाहे दूसरों की कुछ भी हो जाए, उन्हें कुछ भी तकलीफ हो जाए, उससे उसकी परवाह नहीं करता है, तो उसे हम ऐसे राजा को हम कहेंगे निरंकुश शासक या राजा। निरंकुश राजा, निरंकुश स्वेच्छाचारी, सभी कार्य अपनी मर्जी से करना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, यानी ऐसे कार्य जो गलत होने पर भी वह करता है, तो ऐसे राजा को हम निरंकुश राजा कहते हैं या निरंकुश शासन भी हम कहेंगे। दूरदृष्टिहीनता, इसका अर्थ देखिए दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देना। देखिए, दृष्टि का अर्थ है यहाँ पर नजर है हमारी, और हिंता है कि हमें दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती। इसके दो अर्थ होते हैं, जैसे कि देखिए दूरदृष्टिहीनता का एक अर्थ है हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, और इसका दूसरा अर्थ है और ऐसे लोग जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होते, वो अपने भविष्य के लिए कुछ काम करना नहीं जानते, तो ऐसे लोगों की जो दृष्टि होती, उनकी दृष्टि ऐसी होती कि वो भविष्य को देख नहीं पाते, आगे चलकर उनके जीवन में क्या होने वाला है वो देख नहीं पाते हैं। तो इसके दो अर्थ होते हैं। पहला जो है देखिए दूरदृष्टिहीनता का जो पहला अर्थ है दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देना, और उसका दूसरा अर्थ है भविष्य देखने की क्षमता न होना, यानी कि अपने जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है इसका उन्हें अनुमान नहीं होता है। कौशलहीनता, देखिए कौशलहीनता का अर्थ देखिए स्किल नहीं होना। देखिए, कौशल हम देखेंगे टैलेंट को कहते हैं, योग्यता क्षमता को कहेंगे। अगर हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो भविष्य में देखिए हमें हमारे घर का खर्च हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और उनकी देखभाल कर सके, उनके खर्च को हम उठा सके, ऐसे टैलेंट को हमें सीखना चाहिए, ऐसे कौशल को हमें सीखना चाहिए ताकि वो भविष्य में हमारे काम आ सके।
तो उससे कहेंगे कौशल। और कौशलहीनता का अर्थ है हमारे में कुछ भी योग्यता ना होना, कोई टैलेंट नहीं होना, कोई देखिए ऐसे गुण नहीं होना जो कि हमें आगे चलकर हमारे भविष्य में काम आए, तो उसे हम कहेंगे कौशलहीनता। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।